राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 10। काम मेरा निपट गया है। अभी गर्मी आ गई है तो 10 बजे तक काम निपट जाता है। हाँ, पर खाना नहीं बनाया है, बाकी का काम निपटा लिया है। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने खाने से ही की है, पहले जल्दी जल्दी काम निपटाना है। तो जी सुबह सुबह का काम हो गया है, अभी खाना बनाएंगे। उसके बाद फिर दोपहर को मुझे रजाई वगैरह उठाकर रखनी है। बिस्तरे फैलाकर छोड़ रखे हैं, कल शाम को धोए थे मैंने कवर वगैरह, फिर मैंने ये उठाकर नहीं रखी थी, यहीं पर रख रखी हैं। अभी सूख जाएंगे तो फिर उठाकर रख। और बाहर हो गई है बहुत तेज की धूप। क्या हो गया तो। और गर्मी आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि खाने में क्या बनाए। सब्जी समझ में नहीं आती है कुछ भी। कल कढ़ी बनाई थी, आज फिर से वही बात, अभी क्या बनाए। तो जी चलिए पहले सोच लेते हैं क्या बनाएंगे, फिर देखेंगे। अपने चने की दाल भी तो कोनी नहीं, कहीं कहीं दाल बना लिया है ना। चने इधर हाथ सांझ के पिसाएंगे दाल, मिक्सी का डरता है। तारे चक्की पीस लें सांझी। मैं पीसूं ना तू रहने दे ना, तेरा दिल में पीस लेंगे। तो जी चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। तो जी अभी माँ बेटी दोनों डिसाइड किया है कि टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 5-6 टमाटर लिए हैं और इनको ऐसे बीच में से कट कर लेते हैं। वैसे हम टमाटर की चटनी बनाते हैं तो मैं चूल्हे में भून लेती हूँ, पर आज चूल्हे में इतनी ज़्यादा आँच नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो गैस पर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने फ्राई पैन में ये 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और अभी ये टमाटर रखकर इनको थोड़ी सी देर के लिए हम भून लेंगे, या फिर ये लगा लीजिए कि भाप में हम इनको उबाल लेंगे। इनका छिलका फिर आसानी से निकल जाएगा। और इनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने बाद में नमक भी डाला था। तो जो भी टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, अभी इनको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए छिलका हट गया है इनका। तो अभी ठंडा होने के बाद इनका ये छिलका निकाल कर फिर चटनी बनाएंगे, और तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 2-3 प्याज और लहसुन छील लिया है, अभी इसको मैं चॉपर में चॉप कर लेते हैं। वैसे स्टार्टिंग में ये अच्छा नहीं चल रहा था हमारा चॉपर, मैंने सोचा कि 100 रुपये गए, पर अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जी अभी टमाटर हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, अभी मैं इनका छिलका निकाल देती हूँ। और टमाटर की चटनी टमाटर का छिलका निकाल कर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि टमाटर का छिलका ऐसा होता है जो पिसता नहीं है बिल्कुल भी। वैसे कच्चे टमाटर की कभी कभी सिलबट्टे पर बनाते हैं तो ऐसा होता है, पर मैं लगभग टमाटर की चटनी ऐसे ही बनाती हूँ, या तो भून कर या फिर उबाल कर। अभी छिलका निकालने के बाद टमाटरों को मैंने ऐसे हाथ से ही मैश कर लिया है। और उसके बाद फिर अभी इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, और ये चटनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो चटनी हम चाहे किसी भी चीज़ से बनाएं अच्छी ही लगती है। तो मसालों में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अभी इन मसालों को हम मिक्स करेंगे, और मैंने ये 2 प्याज चॉपर में कट की थी ये भी डाल दी हैं। अभी सभी मसालों को और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अभी इसमें हम लगाएंगे तड़का। मेन काम इसमें होता है तड़के का, और तड़का मैं लगाऊंगी देसी घी में, सरसों के तेल में नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ हम चटनी बनाते हैं, मैं आलू की भी बनाती हूँ, भूनकर आलू की चटनी बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो उसमें भी हम देसी घी का ही तड़का लगाते हैं, क्योंकि चटनी देसी घी के तड़के से ही अच्छी लगती है। तो मैंने 2 चम्मच देसी घी गर्म किया, उसमें सबसे पहले डाला 8-10 कली लहसुन की कटी हुई, फिर डाली थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और चटनी जब भी बनाएं तो 2 चुटकी उसमें हींग की ज़रूर डालें, क्योंकि सभी मसालों का अपना अपना टेस्ट होता है। हींग डालने से हमारी चटनी बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो अभी तड़का हमारा तैयार हो गया है, इसको हम डाल देंगे चटनी में और चटनी को ढककर रख देंगे।
वैसे हमारे यहाँ लगभग ऐसा रहता है कि कभी हम कढ़ी बना लेते हैं, कभी दाल बना लेते हैं, कभी चटनी बना लेते हैं। चटनी भी बहुत ज़्यादा बनती है, गर्मियों में तो ज़्यादा ही बनती है। एक टाइम अगर सब्जी बना लेते हैं तो एक टाइम चटनी बनती है। तो जी अभी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और इसके साथ खाने में मैं बनाने वाली हूँ पराठे। आज रितिका का मन हो गया था इस चटनी के साथ पराठे खाने का। अभी इनके स्कूल ख़त्म हो गए हैं तब से मैंने पराठे बनाए ही नहीं हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तब तो सुबह सुबह नाश्ते में लगभग एक दिन 2 दिन छोड़कर पराठे ही बन जाते हैं, पर अभी कई दिन हो गए थे तो फिर मैंने सोचा चलो। और वैसे भी चटनी पराठे और ये पराठे चटनी और अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो जी अभी पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और आज का खाना मैंने गैस पर ही बनाया है। बाहर अभी हवा चल रही थी और धूप भी बहुत तेज़ की हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज खाना गैस पर ही बना लेते हैं। मेरा तो ऐसा ही है, कभी चूल्हे पर बना लेती हूँ, कभी गैस पर बना लेती हूँ। तो जी अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। सलाद वगैरह रितिका ने कट कर दिए थे तो अभी थाली लगा देती हूँ। और आज इस चटनी के साथ खाने के लिए मैंने बूंदी का रायता बनाया है। वैसे भी गर्मियों में बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है खाने में। रायता होना ही चाहिए चाहे किसी भी चीज़ का हो, पर बूंदी का रायता जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारी हो गई है एकदम देसी स्टाइल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और गर्मियों का मौसम आ गया है, अभी टिंडे वगैरह और भिंडी की तो फिर भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। टिंडे वगैरह और घिया की ये सारी सब्जियां खा खा कर हम बोर हो जाते हैं ना, तो ऐसी चटनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अभी खाना वाना सबका हो गया था, उसके बाद फिर मैं उठा देती हूँ यहाँ से सारा सामान। इस रसोई में मैं खाना बनाती हूँ तो सामान मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाता है। उस रसोई में खाना बनाती हूँ तो ऐसा है चूल्हे के पास आराम से खाना भी बना लेते हैं और सामान भी नहीं फैलता। तो जी तो हमने बोले जान दे ये तुम इसके गली हो रहे हो। आजा डैनी मर गया सासी ना घेरो पहले साफ उतरने दो इसके। गेट बंद करो। तो जी अभी काम निपट गया था, उसके बाद फिर माँ बेटी लग गई रजाई पर कवर चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर उनको उठा कर रखेंगे बेड में। इस बार तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं, आज हो गई है 10 अप्रैल और नहीं तो इतने दिनों तक तो रजाई बाहर रहती नहीं है। पर इस बार मौसम चेंज हो गया तो इसी वजह से मैंने रजाई उठा कर ही नहीं रखी थी, क्योंकि अभी पता नहीं यहाँ पर हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पंखा चला लेते हैं, उसके बाद फिर रात को ठंड लगती है तो रजाई ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने रजाई अभी तक उठा कर ही नहीं रखी थी। पर अभी 2-3 दिन से अच्छी खासी गर्मी होने लगी है तो फिर मैंने सोचा चलो ये धोकर इनको उठाकर बेड में रख देते हैं। कपूर वगैरह तो हमारे यहाँ पर है नहीं, कपूर डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर अभी है नहीं तो ऐसे ही बस इनको धोकर कवर डालकर रख देंगे। बस ये रजाई नहीं उठा कर रखी है मैंने, बाकी तो सर्दियों के सारे कपड़े लगभग उठा कर रख दिए थे। सर्दियों के कपड़े तो मैंने बहुत पहले उठा कर रख दिए थे, फरवरी के लास्ट में उठा कर रख दिए थे। ये रजाई रह गई थी, बाकी सब के एक एक जोड़ी कपड़े रखे थे। स्वेटर वगैरह एक एक रख ली थी, बाकी की धुल कर रख दी थी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं सर्दियों के, इसलिए मैंने थोड़े से जल्दी ही उठा कर रख दिए थे। गर्मियों में भी कपड़े तो वैसे ज़्यादा आजकल सबके पास रहते ही, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कपड़े तो इतने हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आते हैं घर में। और हर चीज़ जैसे कि अलमारी बेड संदूक सब कुछ भरा हुआ मिलता है और पहनने को कपड़े नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहती है आजकल, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी कहीं आना जाना होता है तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या पहने। मेरे साथ तो खासकर ऐसा ही होता है, कपड़े काफ़ी हैं लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आता कि पहने क्या। कहीं आना जाना होता है तो ये रहता है कि अभी पहनने के लिए मेरे पास साड़ी नहीं है। तो जी अभी एक साइड मैंने 2-3 शॉर्ट वगैरह रख दी हैं और दूसरी साइड और ये एक शॉर्ट बच गई है, ये रखेंगे। और डबल बेड में इतनी ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिंगल बेड है तो उसमें काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। डबल बेड का सिर्फ नाम रहता है, इसके जो ये खन हैं बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं और ना इनमें इतनी ज़्यादा जगह रहती है, गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि कपड़े अच्छी तरह से आ जाएं। बस थोड़े ऐसे कपड़े रहते हैं। इसकी बजाय सिंगल बेड में भी जितने डबल बेड में आते हैं ना उससे थोड़े बहुत कम कपड़े आते हैं, जगह भी कम घेरता है और
सामान भी काफ़ी आ जाता है। मुझे तो सिंगल बेड ही काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अभी तो हमारा ये रूम काफ़ी बड़ा है तो डबल बेड इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाता है। नहीं तो छोटे-छोटे रूम रहते हैं जिनके पास, उसमें बस एक डबल बेड रख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई कपड़ा रखने की भी जगह नहीं रहती है। पहले हम खेत में रहते थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। एक रूम तो पूरा ये डबल बेड ही कवर कर लेता था। इससे अच्छा तो सिंगल बेड रहता है, कपड़े भी पूरे आ जाते हैं और जगह भी कम घेरता है। पर आजकल सब शौकीनी का ज़माना आ गया है तो सभी को डबल बेड ही अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं तो डबल बेड पर, या डबल बेड हो गया या सिंगल बेड हो गया, बेड पर सोना भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे तो चारपाई पर सोना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बेड पर हम सोते हैं तो कमर में दर्द वगैरह की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, मुझे तो खासकर हो जाती है। मैं इसीलिए चारपाई पर ही सोती हूँ हमेशा। पहले हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, खेत में रहते थे, तब तो मजबूरी में मुझे बेड पर सोना पड़ता था। नहीं तो अभी यहाँ पर आने के बाद तो मैं हमेशा चारपाई पर ही सोती हूँ। डबल बेड पर सोने से मुझे कमर में दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी सामान मैंने सारा जचा दिया है, इसमें थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सामान रखा था, थैले वगैरह और ये बैग वगैरह, ये मैंने निकाल दिए हैं। और सामान हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें जचाने की, यही रहता है। अभी एक रजाई मेरी बाहर रह गई है, एक रजाई मैंने बाहर छोड़ दी थी, बाकी की 3-4 जो हमारे पास रजाई थी वो मैंने धोकर रख दी है। वो रखूँगी, उस दिन इस बेड को अच्छी तरह से जचाऊँगी। अभी एक बार बस ऐसे ही जचा कर ऊपर से कपड़ा ढककर छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर रेत और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो रजाई वगैरह सब रखकर ऊपर से एक कपड़ा ढककर छोड़ देते हैं। और हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चे उधर उधर घूमते हैं फिर बेड के ऊपर आ जाते हैं। और वैसे भी आंधी वगैरह आती है तो रेत अंदर जाता ही है, चाहे हम कितने भी कपड़े ढककर छोड़ दें। जब भी बेड को हम उगाड़ते हैं तो काफ़ी रेत नीचे हमें मिलता है। तो जी अभी बेड में सामान वगैरह जचा दिया था, उसके बाद फिर ये तख्त और पलंग बैठक में डालकर छोड़ देते हैं, क्योंकि सरसों डाली थी तो ये बैठक हमने खाली करके छोड़ दी थी। ये तख्त एक तरफ लगा दिया था और पलंग बाहर निकाल दिए थे, इसी वजह से अभी सामान थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है। तो अभी मैंने सोचा कि ये खाली हो गई है, कल नहीं, सरसों निकाली थी उसी दिन इसकी साफ़ सफाई कर दी थी। अभी बस ये तख्त और पलंग बिछाकर यहाँ पर चादर वगैरह लगाकर छोड़ देते। और सोड़िए तो मैंने उठाकर रख दिए हैं, और गद्दे वगैरह हमारे पास हैं नहीं, तो ये गुदड़े हैं जो हम पुराने कपड़ों से बनाते हैं, ये बिछाकर इनके ऊपर हम चादर लगा देते हैं। हमारे यहाँ अभी तो हम ऐसे ही रखते हैं, आगे देखते हैं, बजट होगा तो कुछ लेकर आएंगे। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।